आप अच्छी सेहत के रास्ते में निकल चुके हैं और आप बाजार जाते हैं वो चीज़ें खरीदने जो आपके शरीर में न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाएगी। वहाँ पे आपको खूब सारे सुंदर फल और सब्जियाँ दिखती हैं, लेकिन वो जितने सुंदर दिखते हैं क्या उनके उतने फ़ायदे भी हैं? और क्या होगा अगर आप जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स खाते हैं वो आपके शरीर को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं? वहीं पर ही आपको कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं। आपको ऑर्गेनिक की सोच पसंद है, लेकिन वो कुछ महंगे भी हैं। आप अपने आप से पूछना शुरू करते हैं कि मुझे असल में ऑर्गेनिक से मिल क्या रहा है? क्या ऑर्गेनिक असल में इतने हेल्दी हैं? और जब मैं बाजार के नॉन ऑर्गेनिक फूड्स खाता हूँ तो क्या मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती? ये आजकल एक आम मिसाल है। इनफैक्ट ये हमेशा ही लंबी बहस का विषय रहा है कि बाजार में मिलने वाले कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस, हेल्दी और टॉक्सिन फ्री हैं या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम इसी बात को न्यूट्रिशन, हेल्थ और स्पेसिफिकली हीलिंग के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना कन्वेंशनल फूड्स के मुकाबले ज़्यादा न्यूट्रिशियस है भी कि नहीं, और इस पे मेडिकल स्टडीज़ का क्या कहना है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि किन लोगों के लिए ऑर्गेनिक खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि डेली लाइफ में ऑर्गेनिक फूड्स को इंक्लूड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सारे नहीं तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक लेने ज़रूर कंसिडर करने चाहिए? और जब कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को कम करने की बात आती है तो क्या ऑर्गेनिक फूड खाने से इसके होने की घटना को कम करने में मदद मिलती है? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, तो चलिए जानते हैं फिर। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला सवाल, ऑर्गेनिक फूड्स क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है अगर उस फल या सब्जी को एक ऐसे फार्मिंग सिस्टम में उगाया गया है जहां किसी केमिकल, फर्टिलाइजर, जीएमओस या आर्टिफिशियल एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसीलिए ये बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिक घोषित करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार सख्ती से केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री के लिए देखा जाता है। इनफैक्ट इन सर्टिफिकेशंस और रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से ही ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ने लगती है। लेकिन अगर मैं एज अ कंज्यूमर बात करूं तो क्या इन सब की वजह से इनको लेना न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल है भी कि नहीं? इसको एक बहुत ही फेमस स्टडी जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी उसके माध्यम से समझते हैं। कुछ समय पहले वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोफेसर और स्टडी के को-ऑथर डॉक्टर चार्ल्स बेनब्रुक ने एक मेटा एनालिसिस की थी और ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक पेपर पब्लिश किया था जिसके विषय पर 343 स्टडीज को इवैल्यूएट किया था और जोरदार ढंग से नतीजा निकाला कि ऑर्गेनिक क्रॉप्स जिसमें कैरेट्स और ब्रोकली से लेकर एप्पल्स और ब्लूबेरीज तक शामिल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे पोटेंशियली फायदेमंद कंपाउंड की हायर कंसंट्रेशन पाई गई है, और उनमें नॉन ऑर्गेनिक फूड्स के मुकाबले में 69% ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। स्टडी से मिले कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनिक फसलों में कन्वेंशनली उगाई जाने वाली फसलों के मुकाबले एवरेज 17% ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिक फसलें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में कन्वेंशनल फसलों के मुकाबले 60% ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स की कॉन्सेंट्रेशन पाई गई थी। साथ ही उनके अंदर फ्लेवोनॉल्स का लेवल जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स है और जो स्ट्रोक के खतरे को कम करता है, टेस्ट किए गए ऑर्गेनिक फूड्स में 69% ज़्यादा थी। कन्वेंशनल फसलों की तुलना में ऑर्गेनिक फसलों में लगभग 50% ज़्यादा एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोनॉल्स मौजूद थे। एंथोसाइनिन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं जो उन्हें उनके रंग देती है, जैसे कि ब्लूबेरीज का ब्लू, पर्पल या रेड रंग। इन कंपाउंड्स को खाना अलग अलग तरह के फायदे से जुड़ा हुआ है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शामिल हैं। साथ ही फ्लेवोनॉल कंपाउंड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हें सेल्स को डैमेज होने से बचाए हुए भी देखा गया है, जो बीमारी को दूर करने में मदद कर सकती है। ऑर्गेनिक की तुलना में कन्वेंशनल फसलों में पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू 3 से 4 गुना ज़्यादा पाए गए और ओवरऑल कन्वेंशनली प्रोड्यूस फूड की तुलना में ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड्स का कुल लेवल 10 से 100 गुना तक कम पाया गया है। ये स्टडी इस बात का सबूत है कि ऑर्गेनिक फूड्स खाना नॉन ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
ऐसे एक दूसरी स्टडी जो 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई थी, उसमें टमाटर की एक स्टडी में पाया गया था कि बगल के खेत में कन्वेंशनल तरीके से उगाए गए टमाटर के मुकाबले में ऑर्गेनिक टमाटर में क्वर्सेटिन और कैम्फेरॉल नाम के फायदेमंद फ्लेवोनॉइड की क्वांटिटी लगभग दोगुनी है। साथ ही क्वर्सेटिन का 10 साल का एवरेज लेवल कन्वेंशनल टमाटर के मुकाबले में 79% ज़्यादा था और कैम्फेरॉल का लेवल 97% ज़्यादा था। ये सारी स्टडीज इस बात का सबूत है कि ऑर्गेनिक फूड में बाजार की दूसरी सब्जियों के मुकाबले न्यूट्रिशन का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए जब कैंसर जैसी बीमारी को नेचुरली ठीक करने की बात आती है या ऐसी दूसरी गंभीर बीमारी को प्रिवेंट करने की बात आती है, तो उसमें बहुत सारी रॉ वेजिटेबल, जूसिंग, नेचुरल फूड्स और सैलड्स हीलिंग के लिए ली जाती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें हम ले रहे हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशनली फ़ायदेमंद हो। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने या अपने परिवार वालों की अच्छी हेल्थ बरकरार रखना चाहते हैं, तब भी आप जितना ऑर्गेनिक फूड अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं उतना कीजिए। बढ़ती बीमारियां और खाने में बढ़ते पेस्टिसाइड और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ये ज़रूरी है कि आप जितना खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिशनली भी बेनिफिट कर रहा है। और जैसा हमने अभी जाना कि ऑर्गेनिक फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट तो ज़्यादा है ही, लेकिन ये साथ साथ पेस्टिसाइड से फ्री भी होते हैं। ड्राई ग्रोसरीज जैसे दाल या ब्राउन राइस, इनके तो आज की तारीख में आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे जैसे ऑर्गेनिक इंडिया या ऑर्गेनिक तत्व। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं तो इंडिया में हर शहर में ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सेलर्स भी मौजूद हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में सर्व करने वाले एक सेलर है जिसका नाम है आई से ऑर्गेनिक, जो आप www.iseorganic.com जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होम डिलीवर करती है। इनके प्रोडक्ट्स मैंने खुद बहुत यूज़ करे हैं, तो इनकी क्वालिटी पे मैं वाउच कर सकता हूँ। इसी प्रकार बैंगलोर में द इको स्टोर है, जिसको आप www.theecostore.in पे देख सकते हैं। अब ये भी हमें अच्छे से पता है कि हर एक वेजिटेबल और फ्रूट को ऑर्गेनिक लेना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कॉस्ट की वजह से हो या अवेलेबिलिटी की वजह से। इसीलिए हमें सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक ज़रूर लेने चाहिए जो आपके शरीर में पेस्टिसाइड एक्सपोजर को कम करेंगी, जो रिसर्च के मुताबिक हेल्थ के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इनफैक्ट इस आने वाली वीडियो में हम आपके साथ एक पूरी लिस्ट शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक लेने का ही सोचना चाहिए, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्यों आपको उन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक लेना चाहिए। इसीलिए ये आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। याद रखें कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।